फंक्शंस ऑफ थैलेमस अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जनरल अपीयरेंस पढ़ लेते हैं। तो ये एक लार्ज एग शेप्ड मास होता है और ये ग्रे मैटर है, ठीक है, याद रखना। ये ग्रे मैटर है और ये जो है डायंसेफेलान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे छुपा हुआ होता है, मतलब जब हम बीच में से उसको कट करते हैं तो फिर हमें नज़र आता है दरमियान में। दो थैलेमाए होते हैं, हर एक वन साइड पे होता है, एक थैलेमाए राइट पे और एक लेफ़्ट साइड पे होता है। और ये बीच के बीच में जो एक वेंट्रिकल है वो थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। फिर थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइडों पे थैलेमाए होते हैं, ठीक है। एंटीरियर एंड ऑफ द थैलेमा जो है वो थोड़ा नैरो होता है और राउंड होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर बाउंड्री जो है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन की बनाता है, ठीक है। इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन क्या है? जो दो वेंट्रिकल्स हैं, लिटरल दो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, लिटरल वेंट्रिकल्स, तो उन दोनों के दरमियान में एक फोरामेन होता है ताकि वो आपस में एक्सचेंज कर सकें CSF का। तो उसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री है तो वो एंटीरियर एंड ऑफ थैलेमस बनाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर एंड जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड होगा थैलेमस का, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं पल्विनर न्यूक्लियस। इट इज़ आल्सो अ न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। तो ये थोड़ा एक्सपेंडेड होता है ड्यू टू पल्विनर, ठीक है। एंड पोस्टीरियर एंड द इंफीरियर एंड इज़ कंटिन्यूअस विद ब्रेन स्टेम। और नीचे वाला जो इसका सरफेस होगा वो इस ब्रेन स्टेम के साथ अटैच होगा, क्योंकि इसके बाद ब्रेन स्टेम स्टार्ट हो जाता है। क्या है ब्रेन स्टेम? मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के साथ ये अटैच होगा। मिड ब्रेन के बाद फिर ब्रेन स्टेम के और पार्ट्स हैं, ठीक है। नीचे मीडियल सरफेस फॉर्म लेटरल वॉल। अब मीडियल सरफेस जैसे कि जो है ये एक साइड बताया गया है डायग्राम में, बीच में से कट किया हुआ है। तो अब जो मीडियल सरफेस है वो नज़र आ रही है थैलेमस की। तो दोनों जो मीडियल सरफेस दोनों थैलेमस की हैं वो लेटरल वॉल बनाएंगी जब ये बंद होंगी ना। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि दो सेरेबेलम हैं साथ में, ठीक है ना, बीच में से उसके अंदर जो है थैलेमस है। तो थैलेमस के दरमियान में तो एक खाली जगह है थर्ड वेंट्रिकल, तो उसकी लेटरल वॉल ये बना रहा है, ठीक है। और ये दोनों आपस में भी एक बैंड ऑफ ग्रे मैटर से कनेक्टेड हैं, दोनों थैलेमाई, ठीक है। और उसको हम कहेंगे इंट्राथैलेमिक कनेक्शन। ये नीचे डायग्राम में थैलेमस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये थैलेमस है। और ये थैलेमस के ऊपर जो ये डॉट नज़र आ रहा है ये इंटरथैलेमिक एडहेशन है, मतलब इसके ज़रिए दूसरे थैलेमस के साथ अटैच हुआ हुआ होगा। अब आते हैं नीचे जो डायग्राम्स है, इसमें थैलेमस वही बताया गया है कि ये थैलेमस है और ये इंटरथैलेमिक एडहेशन है, ठीक है, राउंडेड फॉर्म में। अब ये दूसरा जो इसी में साथ में डायग्राम दिया गया है इसमें बताया गया है पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू से अगर हम देखें, हमने कहा था एंटीरियर व्यू से थैलेमस राउंडेड और पॉइंटेड होता है, जबकि पोस्टीरियरली थोड़ा एक्सपेंड हुआ होता है और इसमें पोविनर न्यूक्लियस होता है। तो ये नज़र आ रहा है एंटीरियरली ये राउंडेड है और पोस्टीरियरली थोड़ा एक्सपेंड होकर ही पोविनार जो है इसको हम ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं तो इसमें भी इन्होंने वही थैलेमस बताया हुआ है और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारे ब्रेन का, कि नीचे से हम देख रहे हैं थैलेमस को तो वो ऐसे नज़र आता है, ये थैलेमस है। और थर्ड वेंट्रिकल भी बीच में नज़र आ रहे हैं हमारे पास। लिम्बिक सिस्टम के सेक्शन में हमें कैसे थैलेमस नज़र आ रहा है? बिल्कुल मिड में। ये जो हमारे पास फ्रंटल सेक्शन है, जब हम लोग ब्रेन को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली बीच में डिवाइड कर देते हैं तो ये दोनों थैलेमस हमें नज़र आते हैं, ठीक है, ब्लू शेडेड, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं तो ये वही सेम चीज़ें बता रहे हैं, थैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये सारे जो है ना ये थैलेमस के पार्ट्स भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि डिविजन्स कौन कौन सी हैं थैलेमस की, सब डिविजन्स। ग्रे मैटर से बना है तो इसका ग्रे मैटर जो है तो इसके ग्रे मैटर को डिवाइड करता है एक वाइट मैटर का शीट। वो वाइट मैटर की शीट को हम कहते हैं इंट्रामेड्यूलरी लेमिना। इंट्रामेड्यूलरी लेमिना कहते हैं और ये वाइट मैटर होता है जो इसको आपस में डिवाइड कर रहा होता है, तो इनटू मीडियल एंड लेटरल हाफ्स, ठीक है। अब क्या होगा, इंटरनल मेडुलरी लेमिना जो है ये नर्व फाइबर से बना हुआ है। कौन सी नर्व फाइबर? जो कि एक थैलेमस को दूसरे थैलेमस के साथ कनेक्ट कर रही थी ना, वो कनेक्ट भी करती हैं, साथ में थैलेमस के पार्ट्स भी बनाती हैं। तो ये वाई शेप का लेमिना होता है, नीचे डायग्राम में ग्रे कलर में शो किया गया है, दैट इज़ वाई शेप्ड लेमिना। वाई शेप्ड लेमिना की वजह से इसके तीन पार्ट हैं।
जो वाई का ऊपर वाला हिस्सा होता है एंटीरियर पार्ट, वो दोनों वाई के दो जो लिम्स हैं उनके दरमियान कैसे, उसको इंटीरियर पार्ट हम कह देते हैं। फिर मीडियल पार्ट और एक लेटरल पार्ट होता है। ठीक हो गया। अब मीडियल और लेटरल पार्ट है। अब हम जो है तो इसको मीडियल और लेटरल पार्ट्स को भी फर्दर डिवाइड करेंगे। एंटीरियर पार्ट पढ़ लेते हैं। एंटीरियर पार्ट में एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस होता है। अब इसका काम क्या है कि ये मेमोलोथैलेमिक ट्रैक से इंफॉर्मेशन लेता है। मेमोलोथैलेमिक ट्रैक कैसे बनता है? मेमोरी बॉडीज़ होती हैं। मेमोरी बॉडीज़ का काम है मेमोरी के साथ, ठीक है। मेमोरी बॉडी से इंफॉर्मेशन ये लेता है और साथ में ये सिंगुलर गायरस और हाइपोथैलेमस के साथ भी कनेक्शन बनाता है, ठीक है। सिंगुलेट गायरस के साथ और हाइपोथैलेमस के साथ। इसका फंक्शन जो है वो लिम्बिक सिस्टम के साथ है। क्यों? मेमोरी बॉडी और ये सिंगुलेट गायरस ये सारे मिलके लिम्बिक सिस्टम ही तो बनाते हैं। तो ये जब पूरे लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो इसका काम भी लिम्बिक सिस्टम की तरह का होगा, जो कि है इमोशनल, मतलब इमोशन और मेमोरी के साथ, ठीक है। इमोशन और मेमोरी के साथ काम है इंटीरियर वाले का। ये याद रखना है कि इससे कनेक्शन कौन कौन सी के साथ है इंटीरियर वाले का, और इसका जो है फंक्शन क्या है इमोशन और रिसेंट मेमोरी मैकेनिज्म्स के साथ, ठीक है। अब मीडियल पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ना मीडियल को भी डिवाइड किया गया है डोर्सोमीडियल, ठीक है। डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस होते हैं और साथ में बहुत से छोटे छोटे न्यूक्लियस भी होते हैं इसके, ठीक है। अब डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द फ्रंटल लोब के साथ ज़्यादा अटैच है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन हमेशा ये पता होगा सबको, ठीक है। और इसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई के साथ भी है और साथ में प्रीफ्रंटल के साथ भी है। तो ये क्या करेगा कि प्रीफ्रंटल के अंदर तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, साथ में पर्सनैलिटी हर चीज़, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस में भी जो है तो बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन इमोशनल और सारी होती हैं। तो इसका काम होगा कि ये बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आएंगे, ठीक है, सोमैटिक विजुअल से या सोमैटिक साइड स्किन वगैरह से, विजुअल इंटरनल ऑर्गन से, या ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन जो स्मेल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी मीडियल पार्ट के ऊपर, फिर यहाँ से कॉर्टेक्स में जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ये डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये ऊपर ब्लू रीजन में, ये जो है डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस है और यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है टू प्रीफ्रंटल, लिखा हुआ भी है साथ साथ में इन्होंने, ठीक है। ये अब नीचे जो है लेटरल पार्ट पढ़ लेते हैं। तो एक हमारे पास लेटरल पार्ट के जो है ना तो दो टायर होते हैं। लेटरल पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक जो आगे की तरफ जाता है एंटीरियरली उसको हम कहते हैं वेंट्रल टायर, और जो डोर्सली होता है उसको हम कहते हैं डोर्सल टायर। तो पहले डोर्सल टायर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब डोर्सल टायर में क्या क्या है? डोर्सल टायर में लिटरल डोर्सल न्यूक्लियस है, ठीक है। लेटरल डोर्सल न्यूक्लियस, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, ठीक है। लेटरल डोर्सल न्यूक्लियस, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, और साथ में पोविनार, ठीक है, पल्विनार, ये सारे डोर्सल टायर के अंदर आ जाते हैं। अब इसके जो है कनेक्शंस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसके बाकी किस चीज़ साथ कनेक्शन है डोर्सल टायर के? पैराइटल लोब, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब के साथ, ठीक है। तो पैराइटल लोब में सेंसेशन के साथ काम है और ऑक्सीपिटल का किसके साथ काम है? विजुअल स्टिमुलस के साथ, और टेम्पोरल का हेयरिंग स्टिमुलस के साथ काम है, ठीक है। ये हमारे पास है ये पीछे वाला जो एक टायर है ना, जो अभी हमने पढ़ा है डोर्सल टायर, डोर्सल उसमें लिटरल डोर्सल न्यूक्लियस है, लिटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है और पोल्विनार है, ठीक है। ये ऊपर जो ग्रे पार्ट और जो रेड पार्ट है नेक्स्ट डायग्राम में, जो ग्रे पार्ट है लिटरल डोर्सल न्यूक्लियस, लिटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस और पोविनार, ठीक हो गया। अब पोविनार जो है ये इसका क्या काम है? पोविनार न्यूक्लियस के साथ दो चीज़ें अटैच हैं, एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है ये हमेशा जो हमारी आईज से जो ऑप्टिक ट्रैक जाता है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेती है, ठीक है। और जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है हमारे हेयरिंग से, मतलब हमारे कानों के साथ जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है टेम्पोरल लोब तक लेके जाना है इसने उसको, तो पहले ही यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगी। तो इसी वजह से ये जो डोर्सल टायर है ज़्यादातर पैराइटल और सुपीरियर टेम्पोरल लोब के साथ एसोसिएटेड है।
क्योंकि ये वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजेगी। ऑसिपिटल में जो ये इंफॉर्मेशन भेजेगी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से विजुअल वाली, और फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से ये हेयरिंग सेंसेशन भेजेगी टेम्पोरल की तरफ। अब वेंट्रल टायर पढ़ लेते हैं। तो वेंट्रल टायर में भी डिविजन्स की गई हैं। एक वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस है, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस है, ठीक है। वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल वेंट्रल एंटीरियर की तरफ है, वेंट्रल एंटीरियर की तरह काम करता है, ठीक है। वेंट्रल एंटीरियर का काम मोटर एक्टिविटी के साथ है ना, तो ये भी है, लेकिन इसका मेजर इनपुट सेरेबेलम से आता है, ये याद रखना है। वेंट्रल एंटीरियर मोटर कॉर्टेक्स की तरह काम करता है और ये भी, लेकिन इसका सेरेबेलम के साथ कनेक्शन है वेंट्रोलेटरल का। अब वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है ये ट्राइजेमिनल और गैस्ट्रेटरी ट्रैक्ट से इंफॉर्मेशन लेता है। गैस्ट्रेटरी जो ऑल्फैक्शन ट्रैक्ट्स होते हैं, गैस्ट्रेटरी स्टिमुलस इसको कहते हैं, ठीक है, जो ऑल्फैक्शन से रिलेटेड स्टिमुलस है, और ट्राइजेमिनल की असेंडिंग ट्रैक से, और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये रिसीव करता है। और मीडियल और स्पाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल स्पाइनल लेमिनिस्कस जो कि हमें क्रूड टच और वगैरह इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो भी वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस में आएगी। थैलेमोकॉर्टिकल ट्रैक्ट जितने भी हमने पढ़े हैं, अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले पेन का, तो पेन के सारे भी वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस में पेन के ट्रैक्स आते हैं। तो जितने भी स्पाइनल लेमिनिस्कस से ट्रैक आ रहे हैं वो वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस के ऊपर पहले पहुंचेंगे, फिर यहाँ से कॉर्टेक्स में जाएंगे, और फिर कॉर्टेक्स के कौन से प्राइमरी सोमैटिक सेंसरी एरियाज तक पहुंचते हैं, वहाँ पे फिर इसकी इंटीग्रेशन होती है फर्दर। मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक किस लिए होता है? टच और वाइब्रेशन सेंस के लिए, और जो स्पाइनल लेमिनिस्कस ट्रैक होते हैं वो क्रूड टच पेन टेम्परेचर के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, थैलेमस के और न्यूक्लियाई जो हैं वो कौन से? एक इंटरलेमिनर है। इंटरलेमिनर वो जो बीच में जो जगह थी ना जो इसको डिवाइड कर रही थी, उसमें भी थोड़े थोड़े न्यूक्लियाई होते हैं छोटे छोटे, तो वो किस लिए होते हैं? कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस के लिए, मतलब कि इंसान कितना कॉन्शियस है किस टाइम पे, ठीक है। मिड लाइन न्यूक्लियाई जो बिल्कुल मिड में इसके हैं, ठीक है, वो एफरेंट इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? रेटिकुलर फॉर्मेशन से। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू हमारी स्लीप साइकिल से उसका रिलेशन है। मिड लाइन न्यूक्लियाई, रेटिकुलर न्यूक्लियाई भी हैं, ठीक है। रेटिकुलर न्यूक्लियाई जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब से इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं और फिर वो थैलेमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो मतलब हम हर चीज़ में तो थैलेमस जो है इंफॉर्मेशन देता है कॉर्टेक्स को, लेकिन थैलेमस को खुद कंट्रोल करने वाला भी तो कॉर्टेक्स है ना, तो वो थैलेमस को थ्रू रेटिकुलर न्यूक्लियाई कंट्रोल करता है, थैलेमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एक हमने पढ़ी थी, तो वो हमने पढ़ा कि मीडियल वाली ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन लेती है और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी विजुअल इन्फॉर्मेशन लेती है फ्रॉम द अपोजिट फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। ये अब हमारे पास बता रहे हैं एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। अब देखें जो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे जो लेफ्ट साइड पे थे वो ऊपर राइट में जाके इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। जो राइट पे थे ऊपर लेफ्ट में जाके इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि इनकी क्रॉसिंग होती है, ठीक है। या तो इनकी स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे क्रॉसिंग हो जाएगी, अगर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे नहीं हुई तो ऊपर ब्रेन स्टेम लेवल पे इनकी क्रॉसिंग होगी। अच्छा, कनेक्शंस ऑफ द थैलेमस, एवरी थैलेमिक न्यूक्लियाई, हर एक जितना भी न्यूक्लियाई है ना थैलेमस का, तो वो किसी न किसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की पार्ट को इन्फॉर्मेशन देता है, नीचे से इन्फॉर्मेशन लेता पूरी बॉडी से और कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है, एक्सेप्ट रेटिकुलर। रेटिकुलर ये काम नहीं करता, क्योंकि रेटिकुलर है वो कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन लेके और थैलेमस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। and this would indicate that information received by thalamus is always shared। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन थैलेमस की तक पहुंचेगी तो वो हमेशा सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ शेयर होगी, क्योंकि सारा उसके साथ कनेक्टेड है, और जो भी कॉर्टेक्स से थैलेमस की इंफॉर्मेशन आएगी वो बाकी सारी लोअर बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। ये एक अड्डे के तौर पे काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो थैलेमस जो है ये इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन है फॉर सेंसरी मोटर एक्सोनल लूप्स। सेंसरी मोटर एक्सोनल लूप्स का मतलब है कि सेंसरी भी यहाँ से गुजर के जाएंगे, ठीक है, और फिर ऊपर से मोटर के एक्सोन से पहले यहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और फिर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेरेबेलम से भी इंफॉर्मेशन आती है और बेसल न्यूक्लियाई से भी इंफॉर्मेशन आती है। तो इसका फंक्शन है कि द थैलेमस इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड collections of nerve cells that are centrally placed
ये सेंट्रली प्रेजेंट है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अ वास्ट अमाउंट ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, हर टाइप की सेंसरी इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंचती है, लेकिन हमेशा याद रखना है स्मेल की इन्फॉर्मेशन इस तक नहीं पहुंचती। टेस्ट की पहुंचती है, टेस्ट की गस्ट्रेटरी जिसको हम कहते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था गस्ट्रेटरी, वो जो है टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन स्मेल की इन्फॉर्मेशन इस तक नहीं पहुंचती, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन पैटर्न, और फिर जितना भी इंफॉर्मेशन आया है वो बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम इसी का है, ठीक है। जो थैलेमस है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ क्लोजली लिंक्ड है, ठीक है ना। इट इज़ नॉन दैट फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ कॉर्टेक्स, कहते हैं अगर कॉर्टेक्स को रिमूव कर दिया जाए तो थैलेमस जो है वो क्रूड सेंसेशंस को जो है तो फील भी कर सकेगा। However, the thalamus cortex is required, लेकिन कॉर्टेक्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये तो खाली सेंस इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन ये उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और ना ही पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सेंसरी कॉर्टेक्स ख़राब हो गया है किसी बंदे का, तो वो उसे फिर भी पता चलेगा कि उसने कोई गर्म चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है ना, लेकिन उसे नहीं पता चलेगा कि शेप, हमें जो हर चीज़ हाथ में पकड़ी है ये क्या है, शेप का नहीं पता चलेगा उसको, ना ये पता चलेगा कि ज़्यादा गर्म चीज़ है या कम गर्म चीज़ है, हो सकता है वो थोड़ी सी गर्म चीज़ से भी जो है ना तो उसको फील ज़्यादा हो, ठीक है। द वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस हमने जैसे पढ़ा था, वो हमारे पास उसके साथ वॉलेंट्री मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सिग्नल देता है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और प्री मोटर एरियाज़ को सिग्नल देता है, जितने भी मोटर एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ से। अच्छा, लार्ज डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस जो था, जो एक बड़ा लार्ज डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस था, उसका फ्रंटल लोब और हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन था, ठीक है ना। तो वो ज़्यादातर हमारे पास ना फीलिंग, सब्जेक्टिव फीलिंग और पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल के साथ रिलेटेड है। जो इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई था, और वो ज़्यादातर रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है ना, और ये कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस में काम करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेजन्स जो होते हैं, लेजन्स मींस के क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थैलेमस का पढ़ते हैं। सेंसरी लेजन्स हो सकते हैं सर्जिकली, जो है तो कोई सर्जरी हुई है पेन रिलीफ के लिए, ठीक है, या फिर थैलेमिक पेन क्या होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, और थैलेमिक हैंड क्या होता है, ठीक है। सेंसरी लेजन ये है, या कि कोई जो है जो थैलेमिक आर्टरीज को जो सप्लाई कर रही है ना, थैलेमिक आर्टरीज जो थैलेमस को सप्लाई करती हैं, उसमें थ्रोम्बस हो जाए या हेमरेज हो जाए, तो अब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। तो अगर वेंट्रो मीडियल और वेंट्रो पोस्टीरोलेटरल ख़राब हो गया ना, तो इसमें क्या होगा कि वो सेंसेशन लेता था, हमने पढ़ा था कि वो वेंट्रल पोस्टीरियर जो है वो तो डोर्सल लेमेनिस्कस और स्पाइनल लेमेनिस्कस से पेन वगैरह की सेंसेशन लेता था। लाइट टच और टेक्टाइल लोकलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, मसल प्रोप्यूसेप्शन वगैरह, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी से सारी सेंसेशन लेता था। तो अब क्या होगा कि वो सारी सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी। वस्कुलर लेजन जो है वो मिड ब्रेन, मतलब अगर थैलेमस में अगर ये वेसल्स डैमेज हो गई है ना, तो हो सकता है कि मिड ब्रेन को भी ब्लड ना जाए। मिड ब्रेन को ब्लड अगर ना गया तो वो बंदा कोमा में चला जाएगा, क्योंकि मिड ब्रेन सारा कनेक्ट करता है लोअर और हायर ब्रेन सेंटर्स को, ठीक है। लिटरल एक्सटेंशंस ऑफ थैलेमिक डिजीज़ इन्वॉल्व्स इंटरनल कैप्सूल, और हो सकता है ये डिजीज़ लिटरल साइड पे फैल जाए, तो इसकी लिटरल साइड पे इंटरनल कैप्सूल होता है ना, तो इंटरनल कैप्सूल से सारी सेंसरी और मोटर पाथवेज जो है ना तो वो क्रॉस करके जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनल कैप्सूल अगर ख़राब हो गया तो मोटर और सेंसरी डिफिशेंसी आ जाएगी इंटरनल कैप्सूल से, ठीक है। सर्जिकल रिलीफ पेन बाय थैलेमिक कैथेटराइजेशन, अगर इंटरलेमिनर न्यूक्लियाई जो है तो वो पेन को जो है पास करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कैथेटराइजेशन में जो है ना तो इन न्यूक्लियाई को निकाल दिया जाता है ना, तो जो पेन होता है, जो कि कैंसर की लास्ट स्टेज पे या बहुत सीवियर जो पेन होता है, उसमें ये किया जाता है कि वो पेन उस बंदे को फील ना हो, क्योंकि वो बहुत शदीद किस्म का पेन होता है जो कि अनबियरेबल होता है। तो वो क्या करते हैं कि कैथेटराइजेशन कर देते हैं, वो कुछ इंटरलेमिनर न्यूक्लियाई को हटा देते हैं, ताकि एक लेमिना से दूसरे लेमिना तक जो है तो वो ना पहुंच सके पेन के सिग्नल्स, ठीक है। थैलेमिक पेन क्या होता है, थैलेमिक पेन ये होता है ना कि जब कोई थैलेमिक में इन्फाक हो जाए, मतलब अभी पूरा जो है तो वो नहीं हुआ, थ्रोम्बस नहीं बना, इन्फाक अगर बन गया है, मतलब थ्रोम्बस
आया है और उसने एक कुछ ख़ास एरिया में जो है ना तो मतलब टिश्यू डैमेज स्टार्ट किया है, ठीक है, उसको इन्फार्क्ट कहते हैं। अब हमें स्पॉन्टेनियसली पेन होगा अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में, पूरी अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में पेन है बगैर किसी वजह के, और थोड़े से लाइट टच या फिर कोल्डनेस के साथ वो पेन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो एनाल्जेसिक मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो ये थैलेमस का पेन है, ठीक है ना। एबनॉर्मल वॉलेंट्री मूवमेंट्स कैसे हो सकती हैं इसकी वजह से? एक होता है कोरियोएथेटोसिस विद एटेक्सिया। एटेक्सिया वो होता है जो कि विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई मूवमेंट होती है, और एथेटोसिस क्या है? एथेटोसिस इज वेरी स्लो मूवमेंट्स। ये तब होंगी जब कोई वेस्कुलर लीजन हो गया है थैलेमस का, तो क्योंकि ये मोटर सिग्नल्स पास करता था ना, तो अब मोटर सिग्नल्स जब पास नहीं कर पाएगा सही से तो ये कब होगा? जब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई या कोटेड न्यूक्लियाई जो है इफेक्ट होंगे, ठीक है। अब हमारे पास एटेक्सिया हो जाता है। एटेक्सिया जो है तो मसल एप्रिसिएशन या जॉइंट मूवमेंट सेंस का उसको पता नहीं चलता, मतलब उसे ये नहीं पता होता कि मैं जो है मेरा जॉइंट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस एबनॉर्मल मूवमेंट्स उसकी होती रहेंगी, ठीक है ना, क्योंकि जॉइंट सेंस जो डोर्सल लेमेनिस्कस सिस्टम था उधर जाता था। डोर्सल लेमेनिस्कस सिस्टम यहाँ से क्रॉस करता था, जब ये क्रॉस नहीं कर पा रहा तो ब्रेन को नहीं पता कि ये कैसी मूवमेंट्स करानी है, ठीक है। और हमारा जॉइंट कौन सी डायरेक्शन में अभी मौजूद है? प्रोप्रियोसेशन लॉस हो चुकी है। थैलेमिक हैंड क्या होता है? कॉन्ट्रालेटरल हैंड इन एबनॉर्मल पोस्चर एंड पेशेंट्स विद थैलेमिक लेशंस। कॉन्ट्रालेटरल हैंड मतलब अपोजिट साइड ऑफ द जो बॉडी का जो अपोजिट साइड है उसके हैंड रिस्ट प्रोनेटेड एंड फ्लेक्स्ड, मेटाकार्पल्स विल बी फ्लेक्स्ड, इंटरफेरेंजेस आर एक्सटेंडेड और फिंगर्स कैन बी मूव्ड बट मूवमेंट इज वेरी स्लो। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे मसल ग्रुप्स को नीचे मोटर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो उनकी मसल टोन ख़राब हो चुकी है। ठीक हो गया।